सदगुरु के लिए तो समर्पण की या उनके प्रति प्रेम की बात है ना, तो क्या इसमें भी जो साधक है या जो प्रेमी है वो क्या करे उसके लिए, कैसे प्रेम में या समर्पण पैदा हो? वो जो भी करे उसके लिए करे। अच्छा, खुद के लिए कुछ ना करे तो जो क्या करे वाला प्रश्न खो जाए। अभी समझे, ये क्या करे जो है ना, ये व्यक्ति का प्रश्न है। अगर आप समर्पण का मतलब यह है कि आपकी सांस भी उसके लिए चल रही है, तो प्रश्न कहाँ से उठते हो? कहाँ से उठते हो? जब आप सांस भी उसी को ले रहे हो तो कैसे और क्या का तो सवाल ही नहीं है। ये तो अधूरे समर्पण में प्रश्न उपजते हैं, अधूरे प्रेम में जो उपजते हैं। और प्रेम कभी भी या तो पूरा होता है या होता ही नहीं है। बड़ा विचित्र है। कसर होती है, बीच में कुछ नहीं होता, बीच में कुछ होता नहीं है उसमें, कसर निकलती नहीं है। नहीं नहीं, बीच में कुछ नहीं है, या तो होता है या होता ही नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। अब या तो तुम सोते हो या सोते नहीं हो, या तो सोते हो पूर्ण रूप से या फिर सोते नहीं हो। दो बातें, या जागे हुए। अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो थोड़े से जागे थोड़े से सोए? वो कह देंगे अपन ड्रीम में हो फिर तुम, लेकिन जब तुम नींद में हो तो ऐसा थोड़ी है, पूरे के पूरे जाना पड़ेगा ना नींद। तो पार्टली जा सकते हैं, नींद में पार्टली जा सकता है कोई? अगर पार्टली गए हो तो फिर नींद में गए ही नहीं, बाहर खड़े हो। जो आधी नींद कहलाती है वो नींद है ही नहीं कायदे से। नींद अगर है तो पूरी होगी ना, कि नहीं होगी? पूरे जब तक आप अपने को भुला नहीं दोगे तब तक नींद में जा सकते हो। जब तक तुम अपने को पूरा ना भुला दो तब तक प्रेम में भी नहीं जा सकते। जिस तरह से नींद में नहीं जा सकते इस तरह से प्रेम में भी नहीं जा सकते। तो अपने को भुलाने का तरीका क्या है? सीधा तरीका नहीं है, उसके होने में अपने को भुला दो। उसके हर कृत्य में इतने निमग्न हो जाओ कि अपना कोई कृत्य ही नहीं बचे, क्योंकि आप अपने को अपने कृत्य से जानते हो। समझ रहे? और जब तुम्हारा कोई कृत्य ही नहीं है तो तुम तो अपने को भुला ही दिए। फिर तो खाऊं सो पीऊं सो तेरी मर्जी, उठूं सो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। वो मीरा जिस ढंग से कहती है, बेचे तो बिक जाओ, जैसे तुझे जाए विद राखे राम ताए विद रही। अपने को तो बीच में आने ही नहीं। सूली पे चढ़ा दे, चढ़ा दे, तेरी मर्जी पूरी हो। जब तक उसी की मर्जी से अपनी मर्जी को नहीं मिला लेंगे तब तक समर्पण घटता नहीं। समर्पण बहुत ऊंची, बहुत श्रेष्ठ, बहुत सरल और बहुत कठिन बात का नाम है। इतनी सरल नहीं है, जन्मों लगते हैं समर्पण, ऐसे समझिए। अवेयरनेस भी देखने में सरल लगती है, क्योंकि अवेयरनेस की बात जब हम करते हैं तो हम पे ही आ जाती है पूरी बात। फिर हम आलसी हैं, बेईमान हैं, जो भी हैं, फिर हमें परमात्मा को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या है, अगर समर्पण नहीं घट रहा है तो तुम आर्त हो जाओ, तुम दीन हो जाओ, तुम इतने दीन हो जाओ, इतने दीन हो जाओ कि तुम्हारा आर्तनाद निकलने लगे। जैसे बिलख जाता है ना बच्चा, बच्चा जब बिलखता है तो माँ को उसकी याद आती है। ये परमात्मा से जुड़ने का बहुत सरल मार्ग। जब बुद्धि काम नहीं कर रही, मन कोई काम नहीं कर रहा, तो उसकी याद में रो, उसकी याद में उसे पुकारो। उसे पुकारने से जोड़ बनेगा।
और पूरे प्राणों से पुकारो, पूरे प्राणों से, रिसे रिसे से उसको पुकारो, तो फिर वो ब्रिज बनता है। फिर वो समर्पण भी उसी की कृपा से होता। और जो थक जाते हैं, जो अपनी कर्ता बुद्धि से बिल्कुल थक जाते हैं, वही रो पाते हैं। जब अपनी कर करके तो देख ली, तो फिर वो आर्तनाद निकलता है उनमें से, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, जानता है। लेकिन इतनी तड़प तो देख ले। तो ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि लालसा इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि खाना पीना भी न सुहा रहा हो आपको, खाना पीना भी आपको न सुहा, इतनी लालसा बढ़ जाए आपको परमात्मा को अनुभव करने की, तो छाती फट जाएगी, अहंकार टूट जाए। बाकी काम चलता रहता है, ये सब यात्रा का ढंग है, होता रहता है। So friends, now the walking time.